रामपुर गांव की मिट्टी में कुछ खास था। वहां के खेत हर साल सोना उगलते थे और वहां के लोग इतने सीधे थे कि धोखा देना जान ही नहीं पाते थे। लेकिन हर गांव में एक छाया होती है, एक रहस्य, एक डर। रामपुर की वो छाया थी पुराना बाग। गांव से उत्तर दिशा में दूर एक टीले के पास वहां खड़ा था एक विशाल आम का पेड़, लेकिन कोई उसके पास नहीं जाता था। कहते थे वो पेड़ इंसानों की नीयत पहचानता है। जिस दिन कहानी शुरू होती है, गुड्डू अपने स्कूल की कॉपी लेकर दौड़ रहा था। उसे पता नहीं था कि उसका जीवन आज से बदलने वाला है। गुड्डू, बबलू और पप्पू तीनों मिलकर आम के मौसम में हर दिन आम चुराने की योजना बनाते, लेकिन पुराना बाग उनकी सूची में नहीं था। डर के मारे एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उनकी गेंद बाग की ओर चली जाती है। बबलू कहता है, मैं हटा नहीं जा रहा। पप्पू कांपता है, लेकिन गुड्डू कहता है, मैं जाऊंगा। जैसे ही वो अंदर जाता है, हवा रुक जाती है, पत्ते स्थिर हो जाते हैं। आम का पेड़ विशाल है, उससा दादाजी, उसके तने पर चांदी जैसा चमकता घाव है, जैसे किसी ने कुल्हाड़ी चलाई हो। गुड्डू धीरे से गेंद उठाता है, तभी एक गोल्डन आम उसकी आंखों के सामने गिरता है। वो आम हाथ में लेते ही अजीब सी गर्माहट महसूस करता है, मगर वो कुछ नहीं करता और आम वहीं छोड़कर भाग आता है। गुड्डू की आंखों में रात को नींद नहीं आती। वह आम के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन वह रुक्मिणी दादी के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। दादी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। बेटा, वो आम का पेड़ साधारण नहीं है, वो हमारी पुश्तों का रक्षक है। गुड्डू चौंक जाता है। रक्षक? दादी बताती है, सैकड़ों साल पहले गांव में एक सन्यासी आया था। उसने लोगों की मदद की और जाते वक्त उस बाग में एक आम का बीज बोया। उस बीज में वरदान था, जो दिल से सच्चा होगा उसे ये पेड़ फल देगा, जो उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन एक शर्त थी, लालच नहीं होना चाहिए। गुड्डू यह बात सुनकर दंग रह जाता है। वहीं दूसरी ओर सेठ नथमल अपने खेत में आम का व्यापार फैलाना चाहता है। उसे गोल्डन आम के बारे में जानकारी मिलती है। उस रात नथमल अपने आदमियों के साथ पेड़ के पास जाता है और एक आम तोड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो आम काटता है, उसमें से काले धुएं की लहर निकलती है। पूरा बाग अंधेरे में डूब जाता है। सेठ की आंखें कुछ समय के लिए अंधी हो जाती हैं। डरकर वो आम वहीं छोड़कर भागता है। गुड्डू को सपने में आम का पेड़ दिखाई देता है। वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी शाखाएं आकाश की ओर उठती हैं और प्रकाश फैल जाता है। एक लाल पत्ता गिरता है। गुड्डू सुबह उठता है तो वही पत्ता उसकी मुट्ठी में होता है। दादी कहती हैं, पेड़ तुम्हें बुला रहा है। गुड्डू अगले दिन अकेले फिर बाग जाता है। इस बार पेड़ से एक आम गिरता है, लेकिन उस पर लाल रंग का चिन्ह होता है। वह जैसे ही आम खाता है, उसे दिखाई देता है गांव का भविष्य, जहां खेत सूख चुके हैं और गांव उजड़ चुका है। लेकिन एक झलक यह भी आती है, अगर वह सबको सच बताता है तो गांव बच सकता है। गुड्डू गांव वालों को आम के पेड़ की सच्चाई बताने जाता है, लेकिन कोई नहीं मानता। नथमल उसे झूठा बताता है। तभी रुक्मिणी दादी गांव पंचायत में आती हैं और पुराने दस्तावेजों से सिद्ध करती हैं कि पेड़ का इतिहास सच है। गांव वाले दो हिस्सों में बंट जाते हैं, कुछ गुड्डू के साथ, कुछ सेठ के। अचानक 3 दिन तक गांव में आंधी, सूखा और फसल का नाश होता है। गांव समझ जाता है कि गलती हो चुकी है। पेड़ अब मरने की स्थिति में है। उसकी पत्तियां झड़ रही हैं, टहनी टूट रही है। गुड्डू अकेले पेड़ के पास जाता है और रोता है, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सब बर्बाद हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वही आंसू पेड़ की जड़ों को छूते हैं। तभी पेड़ एक आखिरी आम गिराता है, चमकीला, सुनहरा और गर्म। गुड्डू वो आम खाता है और एक रोशनी उसके चारों तरफ फैल जाती है। अगले दिन गांव में वर्षा होती है। सूखे खेतों में हरियाली लौटती है, लेकिन गुड्डू बेहोश हो जाता है और 3 दिन तक नहीं उठता। तीसरे दिन गुड्डू उठता है, लेकिन अब उसके बालों में एक चांदी की लकीर है। वो पहले से ज्यादा शांत और समझदार हो चुका है। पेड़ फिर से हरा हो जाता है और एक नई शाखा निकलती है, जिस पर लिखा होता है, सच्चाई और नियत ही असली चमत्कार है। सेठ नथमल गांव छोड़ देता है। गांव वाले हर साल आभार पर्व मनाते हैं, जिसमें कोई भी पेड़ से आम तोड़ने नहीं जाता, सिर्फ उसका आदर करते हैं। गुड्डू बड़ा होकर एक शिक्षक बनता है और बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देता है।
कहानी एक दृश्य पर खत्म होती है। एक नया बच्चा उसी बाग में दौड़ता हुआ गेंद लेने जाता है और एक सुनहरा आम फिर गिरता है। अगर नीयत साफ हो तो पेड़ भी बोल उठते हैं।